अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जीएनबी मेंटोर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने गूगल वाइस को बैंक के ज़रिए कैसे अप्रूव कराना है विथ वीपीएन। अब सर्फ शार्क वीपीएन का आपको मैं बता दूं कि इसे वीपीएन इसको आपने यूनाइटेड स्टेट की स्टैटिक आईपी के साथ कनेक्ट करना है और वीपीएन लाजमी पेड होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास गूगल वाइस का जो है ना यूएसए का पोर्टल होना चाहिए। यूएसए का मतलब बिलिंग लगी हुई हो, भले रिसेलर हो या डायरेक्ट हो, कोई इशू नहीं है। उसके ऊपर गूगल वाइस का अप्रूवल का मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसको लॉगिन करके डोमेन्स वगैरह वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद मैनेज सब्सक्रिप्शन के पास जाना है और उसके बाद बाय और अपग्रेड करना है, ठीक है। अब ये रिसेलर से हमने परचेज़ किया, हम खुद रिसेलर है, यूएसए के वर्क स्पेस के भी रिसेलर है और पाकिस्तानी वर्क स्पेस पे आजकल जो है ना वो अप्रूवल नहीं मिल रहे, इसलिए यूएसए के रिसेलर के ऊपर डायरेक्ट वर्क स्पेस से अप्रूवल जो है ना गूगल वाइस का मिल रहा है। तो यहाँ से बाय और अपग्रेड करना है। अब बैंक चाहिए, बैंक के ज़रिए आपने जो है ना वो करना है वेरीफाई। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो एन सेव के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब के ऊपर, एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल के ऊपर, मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। और उसमें एन सेव वाइज का अल्टरनेटिव है, वाइज जैसा ही है, लेकिन ये वो जेपी मॉर्गन वगैरह सपोर्ट करता है। जेपी मॉर्गन की स्टार प्रीमियम जो है ना वो ब्रांच है, उसमें से ये लिंक्ड है। ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए जो है ना बेस्ट सर्विस है। एंड सेव आप लिखेंगे तो आपको ये देखें, एंड सेव ACH भी करता है, ये इसमें फ्री है और सारा कुछ। इस बैंक को आज मैं यूज़ करने लगा हूँ इसमें अपनी गूगल वॉइस अप्रूवल में। गेट स्टार्टेड और इसको करेंगे नेक्स्ट। और ये यूनाइटेड स्टेट की करेंसी आ रही है, ठीक है, इट्स ओके। चेकआउट। अब चेकआउट पे हमने हमारी जो है ना अपनी बैंक इंफॉर्मेशन डालनी। एंड सेव जो है ना वो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी फ्रीलांसर्स हैं ना वो सब ओपन कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे ऐड अ बैंक अकाउंट में नाम कौन सा है भाई, मैंने खुद अपने नाम पे बनाई है। मैंने वाइस की स्टेटमेंट देकर उसको मैंने ये चेकिंग है और उसके बाद इसका नाम मैंने अपना खुद का नाम लिखूँगा। और उसके बाद इसमें मैंने राउटिंग नंबर जो है ना वो यहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट, और अकाउंट नंबर यहाँ से मैंने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना, दैट्स इट। अब क्लिक करते हैं वेरीफाई। ये वही मेथड है जहाँ से जब स्टेटमेंट वगैरह यूज़ करते हो, स्टेटमेंट को वेरीफाई करने का तरीका होता है। इसमें ये होता है कि ये देखें, ये कह रहा है वी कुडंट वेरीफाई, ठीक है। ये बैंक का देखते हैं मेरे पास अकाउंट कौन सा है, थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। चेकिंग है या करंट और चेकिंग अकाउंट है, ठीक है। ये इसको करते हैं करंट चेकिंग अकाउंट को दोबारा से। वी कुडंट कंप्लीट दिस एक्शन सिंस पेमेंट मेथड कांट बी यूज्ड फॉर पेमेंट्स, ठीक है। अब ये मैंने एन सेव का जो है ना वो अकाउंट लगाया था ताकि आपको बता सकूँ एन सेव के ज़रिए जो है ना वो प्लान वगैरह आप परचेज़ कर सकते हो या नहीं। तो एन सेव बिल्कुल जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता। अगर एन सेव डायरेक्ट यूएसए का बना हो तो फिर सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे प्लेस ऑर्डर भी करोगे ना तो वेरीफाई यूर बैंक करेगा, मतलब आपकी बैंक जो अभी तक वेरीफाई नहीं हुई होगी। तो मेरे पास एक और अकाउंट है, वाइस का है, वाइस के ज़रिए भी मैं कर लेता हूँ क्योंकि मेरा वाइस अकाउंट अच्छा चल रहा है। अगर आपका वाइस अकाउंट भी अच्छा चल रहा है ना तो इजीली वाइस के ज़रिए भी आप वेरीफाई कर सकते हो। वाइस का मैंने अकाउंट खोल कर इसको राउटिंग नंबर को लगा दिया इधर, और मैंने इसका अकाउंट नंबर वाइस का दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसमें लगाता हूँ अकाउंट में, यहाँ वाले में, ओके। कंट्रोल V करके अब यहाँ पे क्लिक वेरीफाई, ओके। अब ये देखें वेरीफाई यूर पेमेंट, ठीक है। ये पेमेंट आपके बैंक में जाएगी
ये देखिए बैंक अकाउंट वेरीफाई, इट मीन्स बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। जब पेमेंट आएगी हम पेमेंट लगाएंगे तो ही काम होगा आगे। इधर हम प्लेस ऑर्डर करेंगे तो हमारा ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा, लेकिन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाला जो है ना वो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। जब तक हम वेरिफिकेशन नहीं कर लेते उस वक्त ये सिस्टम रहेगा। अब यहाँ दे ये बैंक स्टेटमेंट इसको अपलोड करें और वैलिड जो है ना गवर्नमेंट इशूड का। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि अब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, लेकिन उसमें जो अमाउंट डिपॉजिट हुई है गूगल की जानब से वो वाली हम लगाएंगे और देन ये होगा। उसके बाद हम ये वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी मतलब एनआईसी वगैरह जो भी है वो अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो एनआईसी है, मेरे पास तो यूके का है ही नहीं सारा सिस्टम। ये दोनों चीज़ें हमने अपलोड करनी है। देन इसके बाद इसको हम करेंगे सबमिट और हो जाएगा वेरीफाई। देन उसके बाद हमारा सिस्टम ये होगा कि ऑटोमेटिक गूगल वॉइस इसमें असाइन हो जाएगा। मैं ये इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर वॉइस बना हुआ है, तो मे बी रिजेक्ट हो जाए क्योंकि पाकिस्तानी अलाउड नहीं है ना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।